दिल्ली मर्डर केस से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने 17 दिन पहले हत्या की प्लानिंग की थी। पैसे के लेन देन के विवाद को लेकर किया मर्डर। पुलिस के मुताबिक 2 से 3 हमलावर आकाश को मारने के लिए घूम रहे थे। स्कूटी पर बैठे नाबालिग ने ही शूटर को टारगेट के बारे में बताया। मुंबई के सानपाड़ा इलाके में तेज रफ्तार कार ने पैदल यात्री को कुचला। ड्राइवर के नशे में होने का आरोप। राजस्थान के जोधपुर में दर्दनाक कांड। गुलामुद्दीन नाम के युवक ने अनीता चौधरी को 6 टुकड़ों में काटा। गुनाह से बचने के लिए 10 फीट गहरे गड्ढे में शव को गाड़ा। मृतका अनीता चौधरी के बेटे का बयान। गलीमुद्दीन को उसकी मां भाई की तरह मानती थी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने चुनावी वादों को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस को दी नसीहत। बोले, चुनावी गारंटी की घोषणा बजट के आधार पर हो, नहीं तो सरकार का दिवालियापन हो जाएगा। खड़गे के बयान पर बोली बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद। उन्होंने महत्वपूर्ण चीजों को स्वीकारा। क्या ये पाठ उन्होंने राहुल गांधी को पढ़ाया? रविशंकर प्रसाद बोले, कांग्रेस घोषणा करके जनता को मूर्ख बनाती है। वे घोषणा को लागू नहीं करते, लेकिन बीजेपी की सरकार वादों को पूरा करती है। इंडिया टीवी से बातचीत में बोली एनसीपी शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले। महाराष्ट्र में महाआघाड़ी ताकतवर। 2.5 साल की सरकार में एमवीए ने काम शानदार किया। अजित पवार को लेकर सुप्रिया ने कहा, अजित पवार पर पीएम अमित शाह और फडणवीस के लगाए गए आरोप कितने सही? उनके खिलाफ जांच ऑर्डर हुई क्या? सुप्रिया बोली, बारामती के लिए मैंने और अजित पवार दोनों ने काम किया। मेरी लड़ाई पारिवारिक नहीं, विचारधारा की है। दिवाली के बाद बारामती में सुबह सुबह चुनाव प्रचार में जुटे डिप्टी सीएम अजित पवार। मलाड गांव के ग्रामीणों से की मुलाकात। अपने पक्ष में मांगे वोट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर बोले अशोक गहलोत, महाराष्ट्र में कांग्रेस के पक्ष में नहीं है माहौल। एमवीए की सरकार बनना तय। महाराष्ट्र डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटाने की मांग। संजय राउत बोले, रश्मि शुक्ला बीजेपी के लिए काम करती हैं। उन्होंने हमारे फोन टैप करवाए। निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद नहीं कर सकते। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में लखनऊ के समाजवादी पार्टी दफ्तर में लगा नया पोस्टर। अखिलेश यादव के चेहरे के साथ लिखा, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। बोले, एसपी को जनता से कोई मतलब नहीं। इनकी सरकार में गुंडे, माफिया और बदमाश पुष्पित और पल्लवित हुए। गोरखपुर में विपक्ष पर बरसे सीएम योगी। कहा, अगर धोखे में आकर ऐसी ताकतों को मौका दिया तो फिर गुंडागर्दी, अराजकता और दंगा कराने का काम करेंगे। सीएम योगी ने विपक्ष की तुलना राक्षसों से की। कहा, ये खैरदूषण और चंडमुंड को लेकर आ जाएंगे, कहीं ताड़का को भेजेंगे, बहन बेटियों, गरीबों और कारोबारियों के लिए खतरा पैदा करेंगे। 4 नवंबर को झारखंड में पीएम मोदी करेंगे 2 रैलियां। गढ़वा में प्रोग्राम की तैयारियों का सीएम हिमंत बिश्वा शर्मा ने लिया जायजा। जेएमएम सांसद और रांची से पार्टी प्रत्याशी महुआ मांझी ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोली, जुमलेबाजी करना बीजेपी का एकमात्र एजेंडा। झारखंड में हमारी सरकार बनेगी। यूसीसी पर बोले जनसुराज प्रशांत किशोर। यूसीसी बड़ा मुद्दा। कानून के प्रभावित होने वालों को विश्वास में लिए बगैर कोई भी कानून नहीं हो सकता। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। एक एक कर लोगों की समस्याएं सुनी। कर्नाटक बीजेपी विधायक बंसन गौड़ा पाटिल ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। वक्फ संपत्तियों के राष्ट्रीयकरण की मांग की। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष और अर्थशास्त्री विवेक देवराय का निधन। 69 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। पीएम मोदी ने ट्वीट कर जताया दुख। जम्मू कश्मीर बीजेपी के नेता देवेंद्र सिंह राणा के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, देवेंद्र राणा के असामयिक निधन स्तब्ध करने वाला। परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। पूर्वी लद्दाख के डेनचौक और देपसांग में भारत चीन के सैनिकों की पेट्रोलिंग शुरू। दोनों देशों के कमांडरों ने दी जानकारी। संजय राउत ने पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा, पीएम हमेशा से झूठ बोलते आए हैं। उन्हें पता है कि लद्दाख में क्या हुआ। चीन हमारे देश में घुस गया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा का स्थापना दिवस आज। पीएम मोदी ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को दी बधाई। कलबुर्गी में 69वें कर्नाटक राज्योत्सव उत्सव पर समारोह। मंत्री प्रियांक खड़गे भी शामिल। केरल के 68वें स्थापना दिवस पर तिरुवनंतपुरम में कार्यक्रम का आयोजन। सीएम पी विजयन भी हुए शामिल। दिवाली के बाद लगा महंगाई का जोरदार झटका। 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 62 रुपए बढ़े। दिल्ली में 19 किलो के एलपीजी सिलेंडर के दाम 1802 रुपए। 5 किलो के एफटीएल सिलेंडर पर भी 15 रुपए बढ़े। दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे रक्षा सचिव आरके सिंह। शहीदों को दी श्रद्धांजलि। दिवाली के बाद देश की राजधानी दिल्ली में कई जगहों पर बढ़ा प्रदूषण। स्मॉग की परत देखने को मिली।
दिवाली के बाद दिल्ली के आनंद विहार इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण, 396 दर्ज किया गया AQI। दीपावली की रात राजधानी दिल्ली में जमकर हुई आतिशबाजी, आज सुबह कई जगहों पर सड़कों पर दिखे जले हुए पटाखे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मोबाइल एंटी स्मॉग गन को दिखाई हरी झंडी, कार्यक्रम में स्थानीय नेता रहे मौजूद। प्रदूषण पर बोले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री राय, दिल्ली में इस बार पटाखे कम फोड़े गए, सिर्फ 30 अंक AQI बढ़ा। कुछ लोगों ने पटाखे जलाए, उम्मीद है अगले साल से वो भी सहयोग करेंगे। प्रदूषण यमुना नदी को लेकर बोले गोपाल राय, यमुना में झाग के लिए यूपी जिम्मेदार। प्रदूषित यमुना नदी को लेकर बोले गोपाल राय, यमुना में झाग के लिए यूपी जिम्मेदार, वहां से गंदा पानी छोड़ा जा रहा है। दिल्ली की यमुना नदी में प्रदूषण का स्तर बढ़ा, नदी के सतह पर जगहरीला झाग की परत देखी गई। दीपावली के बाद जयपुर में बढ़ा प्रदूषण का स्तर, वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंची, शहर के कई हिस्सों में दिखी धुंध। दीपावली में हुई आतिशबाजी के बाद मुंबई में बढ़ा प्रदूषण, कई जगहों पर देखी गई स्मॉग की परत। मायानगरी मुंबई में भी दिवाली की रात जमकर आतिशबाजी, आज सुबह कई जगहों पर दिखे जले हुए पटाखे। यूपी के आगरा में भी दीपावली के दूसरे रोज बढ़ा प्रदूषण, कई जगहों पर देखी गई स्मॉग की परत, सांस लेने में हो रही है परेशानी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में भी दीपावली के अगले दिन प्रदूषण का स्तर बढ़ा, कई जगहों पर स्मॉग की परत देखी गई। दीपावली के अगले दिन अंबाला की हवा हुई खराब, प्रदूषण का स्तर बढ़ा, कई जगहों पर स्मॉग दिखी, लोगों को सांस लेने में हो रही है दिक्कत। चेन्नई में भी दीपावली के अगले दिन बढ़ा प्रदूषण, शहर के कई हिस्सों में स्मॉग की परत दिखाई दी। दिल्ली के छावला इलाके में DTC बस में लगी आग, बस में सफर कर रहे एक यात्री के पटाखों में आग लगने से हुआ हादसा। हादसे में 2 यात्री घायल, दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, पुलिस मामले की जांच में जुटी। राजधानी दिल्ली में दीपावली की रात कई जगहों पर लगी भीषण आग, कल शाम 5 बजे से आज सुबह 5 बजे तक फायर ब्रिगेड के पास आग लगने की 310 से ज्यादा कॉल आई। IPL 2025 के लिए सभी टीमों ने रिटेन किए खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की। RCB ने 21 करोड़ में विराट कोहली को रिटेन किया। रिटेन किए गए खिलाड़ियों में सबसे महंगे रहे हेनरिक क्लासन, SRH ने 23 करोड़ में रिटेन किया। KKR ने सुनील नारायण, रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, आंद्रे रसल और रमनदीप को रिटेन किया। सनराइजर्स हैदराबाद ने हेनरिक क्लासन, पैट कमिंस, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और नीतीश रेड्डी को रिटेन किया। राजस्थान ने संजू सैमसन, जायसवाल, रियान पराग, ध्रुव जुरैल, हेटमायर, संदीप शर्मा को रिटेन किया। GT ने राशिद खान, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, राहुल तेवतिया और शाहरुख खान को रिटेन किया। लखनऊ सुपर जायंट्स ने निकोलस पुरन, रवि बिश्नोई, मयंक यादव, आयुष बडोनी और मोहसिन खान को रिटेन किया। पंजाब किंग्स ने सिर्फ 2 खिलाड़ियों को रिटेन किया, प्रभासिमरन सिंह और शशांक सिंह के नाम लिस्ट में शामिल। भारत के खिलाफ T20 सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका टीम का ऐलान, टीम में डेविस मिलर और हेनरिक क्लासन की हुई वापसी, एडन मार्कराम होंगे टीम के कप्तान।